ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। अव्यक्त बाप दादा का परम शिक्षक का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा के ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में धारण कर उनका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव। और उड़ चलते हैं बाबा की छत्र छाया में, पांडव भवन हिस्ट्री हॉल, और सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। कल हमने मुरली पढ़ी थी, अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा, 27 7 70 की मुरली। क्या कहा था बाबा ने, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कौन से लक्षण देख रहे थे बाबा? शांति दीदी। ओम शांति। ये मुरली पांडवों की भट्टी की है। तो हम्म। बाबा पांडवों की भट्टी में पांडवों से पूछ रहे थे कि चार लक्षण बाबा ने बोले थे। अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त। हम्म। इनमें से कौन कौन से लक्षण धारण किए? हम्म। फिर बाबा ने कल उसमें भी, वरदान में भी, एक और साक्षात्कार मूर्त भी बोला था। हाँ। फिर बाबा ने अव्यक्त बनने के लिए कौन कौन से शक्तियां धारण करनी है वो बताया कि कौन कौन सी शक्ति धारण करनी है। तो सहन शक्ति। सारी शक्तियों का नाम ले लिया था बाबा हाँ, ने। धीरे धीरे करते करते पहले सहन शक्ति, परखने की सबसे शक्ति। बड़ी शक्ति सहन शक्ति ही है। हाँ एक जी, शक्ति आ जाती है तो बाकी सारी ये शक्तियां सारी आ भी आ जाती है। जाती है। और कल हम्म। एक विस्तार को छोटा करने की और छोटे को फिर बड़ा करने की शक्ति को बाबा ने अलग अलग करके बताया। हम्म। फिर समेटने की शक्ति भी बता दिया, समाने की शक्ति सामना करने की बता दिया। हम्म। सारी शक्तियां चाहिए बाबा ने। और फिर स्नेह हम्म। की शक्ति भी बता दिया, सहयोग की शक्ति, धारणा शक्ति, सर्व को धारणा की। मिलाने की शक्ति। हाँ, फिर राइट। बाबा ने बोला ये सारी शक्ति होंगी तब सभी लक्षण भी पूरे हो सकते हैं। हम्म। ठीक। और कोई? ओम शांति दीदी। ओम और शांति। बाबा ने कहा था कि इनके साथ साथ निश्चय बुद्धि के बोल भी होने चाहिए और हम्म। रूहानियत की धारणा करनी है, साथ साथ ईश्वरीय रुहाब भी होना चाहिए, बाबा ने कहा था। रूहानियत और रुहाब दोनों होने चाहिए, यानी नशा और हाँ। और बाबा ने आत्मीयता। ताजधारी का भी कहा था कि तिलक तो लगा दिया है, हम्म। ताजधारी भी बाबा ने कहा बनना, लेकिन बाबा ने कहा था कि छोटे छोटे ताज पहन के छोटी हाँ 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 हाँ। दिक्कत नहीं लेनी है। बाबा ने कहा था तुम कौन हो, तुम विषम महाराजन हो ना, तो तुमने हम्म। बड़ा ताज पहनना है, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां लेनी है। यानी कि हद की विश्व के बातों, प्रति हाँ, हद की हद की बातों को बातों को छोड़कर नहीं बेहद छोड़ना, में। बेहद में जाना है, बाबा ने। हम्म। सारी गुण शक्तियां और विशेषताएं कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ चाहिए बाबा ने सब बोला बता था। दिए इस छोटी सी मुरली में, बाबा ने सारे हाँ, ज्ञान का सार, सारे खजाने सब एक बोल दिए। पैराग्राफ में ही बता दिया सब कुछ। सब कुछ। तो यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ हमने छोड़ा था। सभी सभी से बड़ा ताज तो विश्व महाराजन का ही होता है। उनकी फिर क्या क्या जिम्मेवारियां होती है वह भी पाठ पढ़ना होगा। यह भी एक अच्छा समागम है, मतलब जो भट्टी चल रही है। आपकी टीचर चंद्रमणि बड़ी हर्षित हो रही है। ये चंद्रमणि दादी और उनके साथ के स्टूडेंट्स, उनकी भट्टी चल रही होगी। तो बाबा कह रहे हैं आपकी टीचर बड़ी हर्षित हो रही है, क्योंकि देखती है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स विश्व महाराजन बनेंगे। अंदर में गदगद हो रही होंगी। इस ग्रुप का नाम क्या है मालूम है? एक एक में विशेष गुण है।
बाबा ने देख लिया, उन्हें इस नजर से सब में गुण आ गए। इसलिए यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है। अपने को विशेष आत्मा समझते हो? देखा, यह की चेन, त्रिमूर्ति की चेन सौगात देते हैं। बाबा भट्टी में देते हैं ना सौगात, इसलिए आजकल सौगात चलती है भट्टी में, क्योंकि बाबा भी देते थे। बाबा कौन सी देते थे सौगात? सूक्ष्म देते थे। तो की चेन कोई मतलब ऐसी बनी हुई नहीं थी कि कोई की चेन सबको मिली होगी। बाबा की सूक्ष्म की चेन है ये। आप समझ लो कौन सी की चेन दे रहे हैं, त्रिमूर्ति की चेन। इस लक्ष्य को देख ऐसे लक्षण धारण करने हैं। एक दो के संस्कारों को मिलाना है, और साथ साथ यह जो चाबी की निशानी दी है, अर्थात सर्वशक्तियां जो सुनाई है, उनकी चाबी लेकर ही जाना है। लेकिन यह दोनों बातें कायम तब रहेंगी। कौन सी दोनों बातें? कौन सी दो बातें? एक तो संस्कारों को मिलाना है, और बाबा ने जो शक्तियां दी है ना, हम्म। बाबा ने कहा है जो शक्तियां बाबा ने सुनाई हैं ये दोनों लेके जाओगे, तो बाबा ने कहा है इसके लिए ये तभी हो सकता है। अभी बाबा बताएंगे कि क्या करेंगे, हम्म। तभी ये हम इसको कायम रख सकते हैं, इन दो बातों को। हाँ, लेकिन ये दोनों बातें कायम तब रहेंगी जब रचयिता और रचना का यथार्थ ज्ञान स्मृति में होगा। इसके लिए ये याद सौगात है। अपने को सफलता मूर्त समझते हो? सफलता अर्थात संपूर्ण गुण धारण करना। अगर सर्व बातों में सफलता है तो उसका नाम ही है सफलता मूर्त। मतलब आप मूर्ति ही हो सफलता की, जो सभी में सफलता होती ही होती है। सफलता के सितारे हैं, उसी स्मृति में रह कार्य करने से ही सफलता का अधिकार प्राप्त होता है। देखो, बाबा कह रहे हैं अगर इस स्वमान में आप स्मृति में रहते हो कि मैं सफलता का सितारा हूँ, सफलता मूर्त हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर ऐसा समझते हो तो ही क्या होगा? इस स्मृति में रहकर कार्य करने से सफलता का अधिकार प्राप्त होता है। क्या होगा इससे? सफलता का समझने से क्या हमारे अंदर ऐसा होता होगा जो सफलता मिल जाती है? देखो आगे कह रहे हैं बाबा, सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति आती है। सफलता को सामने रखने से समस्या भी पलट जाती है, और सफलता प्रैक्टिकल में भी हो जाती है। यानी जैसा आप सम्मान रख रहे हो, जिस स्मृति को आप एक्टिव कर रहे हो, वो वही को अट्रैक्ट करेगी, उसी को अट्रैक्ट करेगी। यानी सफलता की स्मृति रख रहे हो, सफलता को अट्रैक्ट करेगी। जैसे क्लास में कई बार सुना है ना, सूरज भाई जी बताते हैं कि कई आत्माएं सफलता से जलती हैं, अगर ईर्ष्या करती हैं दूसरे की सफलता से, तो अपनी सफलता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप उस आत्मा से नहीं, सफलता से चिढ़ रहे हो, तो सफलता आपके पास नहीं आएगी। अगर आप खुश हो रहे हो उसकी सफलता से, तो सफलता आपके पास भी आ जाएगी। क्योंकि आप आत्मा से नहीं, सफलता से खुश हो रहे हो, तो सफलता अट्रैक्ट होगी। ओम शांति। ठीक। हाँ, ओम शांति। कल हम इसी पर पूरी मुरली पढ़ रहे थे, सफलता पर ही। और फिर वही अच्छा। आप बात कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है, जो हम वही है, जो हम एनर्जी भेजते हैं ना, वो हमारे पास लौट कर आती है। चाहे हम इसीलिए वो, पॉजिटिव, हाँ, चाहे इसलिए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हमें कोई बात छोड़नी है ना, जो हमारे अंदर है, बार बार उसको बाबा को देकर उसकी जगह हम पॉजिटिव लेते हैं ना, तो पॉजिटिव ही अंदर बढ़ हम्म। जाता है। तो इसलिए बाबा, ईर्ष्या सबसे बड़ा। ओम शांति। ओम हम्म। दीदी, एक क्वेश्चन था। हाँ। हाँ। दीदी, जैसे हमारी सफलता से कोई जेलस कर रहा हो तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए?
हमारी सफलता से कोई जेलस कर रहा तो उधर से बुद्धि हटा देनी चाहिए। वो उसका कर्म है, आप अपना कर्म करो। आप शुभ सोचो कि उसको भी सफलता प्राप्त हो। वो भूखा है ना, प्यासा है ना सफलता का, उसे जी नहीं जी। मिल रही है, आपको मिल रही क्योंकि आप अधिकारी हो। तो उनको भी शुभ भावना दें भाई, वो वो हम। तुमको शुभ भावना दो, तो आपके अंदर जो जो फीलिंग आ रही है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो प्यासी आत्मा है, तो प्यासे को हम तो दाता है। जी जी। तो किसी से वो करना कि वो हमसे क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन हटाकर उसको भी तृप्त करने का वो करना है हमें। वो अपना कर्म कर रही है, बाबा उसको उसको भी सफलता प्रदान करे और ऊंचा उठाए। जैसे धन के लिए भी कहा जाता है, कोई धन नहीं देता है आपका किसी ने धन ले लिया तो हम क्या उसको इतना धन दे, जैसे कोई दे नहीं रहा है हमारा धन, हाँ जी। तो उसको इतना धन दे जो हमारा भी दे दे और वो भी तृप्त हो। बिल्कुल। तो इसलिए हाँ उससे बुद्धि हटाकर अपने कार्य में लगा रहना चाहिए और ये शुभ भावना रखनी चाहिए, बाबा उसे भी सफलता प्रदान करे, उसे भी ऊंचा उठाए। तो अगर ये भावना रखेंगे तो ये तो बाप समान भावना और देवी स्वरूप भावना है ना। देवी क्या है, देती रहती है। हम्म। तो उसी भावना में रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया। तो आगे पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, ये दोनों बातें कायम तब रहेंगी जब रचयिता और रचना का यथार्थ ज्ञान स्मृति में होगा। इसके लिए ये ज्ञात सौगात है। अपने को सफलता मूर्त समझते हो, सफलता अर्थात संपूर्ण गुण धारण करना। अच्छा, ये पढ़ दिया था। सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति आती है। सफलता को सामने रखने से समस्या भी पलट जाती है और सफलता प्रैक्टिकल में भी हो जाती है। समीप सितारों के लक्षण क्या होते हैं? जिनके समीप है उन समान बनना है। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। जितनी समीपता उतनी समानता देखेंगे। उनका मुखड़ा बाप दादा के साक्षात्कार कराने का दर्पण होता है। क्या बोला बाबा ने? अब समीप सितारों की बात हो रही है। सफलता की बात हो रही थी, अब बाबा समीप की बात कर रहे हैं। जिसके समीप है उन समान बनना है। किसके समीप? बाप दादा के ना। तो समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनके समीप रहते हैं, उनकी जैसी बातें आएंगी। जितनी समीपता उतनी समानता। उनका मुखड़ा, अब समीप कैसे रहेंगे? कोई स्थूल में समीप होगा? याद, याद में समीपता होती है ना, बाबा के साथ रहते हैं हम, चाहे हम निराकारी रूप में रहे चाहे आकारी रूप में रहे। तो जितना साथ उतना उसके लक्षण प्रत्यक्ष दिखेंगे। उनका मुखड़ा बाप दादा के साक्षात्कार कराने का दर्पण होता है। उसको बाप दादा का परिचय देने का प्रयत्न कम करना पड़ता है। किसको? किसको? जो समीप जो बाप रहते हैं। दादा के समीप रहते हैं। हाँ। और समीप कौन रह सकेंगे? कौन समीप रह सकेंगे? जो बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। हाँ। बाबा के ज्ञान को मनन करते रहेंगे, उसके अनेक तरीके अपनाते रहेंगे, जो जो बाबा ने बताया, उसकी स्मृतियों में रहेंगे, जो स्मृतियां बाबा ने दिलाई। तो समीपता आती जाएगी और समीप होंगे तो लक्षण दिखेंगे। तो बाबा ने कहा, उनका मुखड़ा बाप दादा के साक्षात्कार कराने का दर्पण होता है। ऐसी आत्माओं को परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो परिचय अलग बात है, आप ज्ञान को स्पष्ट करते हो, मतलब परिचय का है भगवान कौन है, कैसा है, उसका कर्तव्य क्या है, आपको देखकर उनको उसके दर्शन हो जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा। उसको बाप दादा का परिचय देने का प्रयत्न कम करना पड़ता है, क्योंकि वह स्वयं ही परिचय देने की मूर्त होते हैं।
उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त हो जाता है। कैसे? आप बड़े खुश लगते हो, कहाँ से आप ये, कौन सा ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो, कहाँ जाते हो, इस तरह की बातें पूछेंगे। ऐसे नहीं कोई हमारे चेहरे पर लिखा हुआ होगा, आप बताओगे, उससे वो नजदीक आ जाएंगे। सर्विस में ऐसा प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे। भल देखेंगे आप लोगों को, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। है ना, बुद्धि में आपके ज्ञान होगा, बाबा की याद होगी, तो आपकी याद से, जैसे कहते हैं ना, ज्योति से ज्योति जल जाती है। आप एक बंद दिए को, अगर आप रोशनी दे उसको जलाना है, तो दिए से दिया जलाओगे तो जग जाएगा ना। तो ज्योत से ज्योत जगानी है। हमारी ज्योत जगी हुई होगी, जागृत होगी, तेज होगी, सामने वाले की अपने आप ही जग जाएगी। ठीक है। कई बार देखा होगा ना, याद कम होती है, कोई याद वाले के पास बैठो या आप उससे बातें करो तो आपका योग भी लग जाता है, तेज शक्तिशाली हो जाता है। होता है ऐसा कि नहीं होता? बताओ। होता है दीदी, जैसे आप लगवाते हो तो हमारा लग जाता है। नहीं, हमारी बात नहीं कह रही हूँ, नहीं, अपनी वैसे आप कह रही हूँ। दिनचर्या में कई हाँ, बार क्योंकि हमारा कम सामने हो वाले, जाता है। हम्म। क्योंकि सामने वाले की है ना, जैसे हम दीदियां आती हैं, बड़ी दीदियां, जैसे उनकी हाँ दृष्टि से ही ऐसे लगता है कि जैसे योग लग गया है। तो उनकी पावर हाँ। ही उनकी पावरफुल होती है ना, कई तो बार उनको हल्का हो गया या बहुत आप ढीले हो गए, कई बार लौकिक में ज्यादा रहने से आप अलौकिकता थोड़ी सी कम हो गई, आपको लग रहा है कि हमारी जैसे बाबा की याद या हमारा कम होता जा रहा है, तो आप कोई क्लास ऐसी सुन ली, कोई योग ऐसा कर पावर आ लिया, जाती है जी, है ना, पावर तो आ वो फिर जाती से है। पावर आ जाती है। हाँ जी। वही जागृति, वही शक्ति फिर से पैदा हो जाती है। इसलिए बीच बीच में भट्टियां रखते हैं, ओम फिर उसका शांति। प्रभाव जैसे कुछ दिन। सचिन भाई हैं, हम हाँ। कितनी दूर दूर बैठे हैं तब भी हम कोई चीटिंग नहीं करते, मुरलियां पढ़ना और हाँ। और उनकी क्लासेस सुनना, ये क्या है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है कि उन्होंने बाबा की इतनी वो प्राप्त की है कि हम सब खींच कर वो सब कुछ कर रहे हैं। तो यही है, सर्व आत्माओं में है ये विशेषता ना, बस उसको लाना पड़ता है। ओम शांति। बाबा ये किस टाइम आत्मा किसकी प्यासी है यूज ना, कर ज्ञान लेता है। प्राप्त करने की प्यासी है हर आत्मा। बाबा के प्यासी ज्ञान है, को नए रूप में प्यार प्राप्त करना चाहती है, उसे कहीं से भी मिलता है तो वो कहीं से लेती भी। है ना। तो और वो ये कार्य हम, बाबा का है, किसी से भी करवा हाँ, देता है। बस। तो वो यदि हर कभी आत्मा योग प्यासी ना में लग कुछ। रहा हो ना, हम्म। कभी योग ना लग रहा हो तो सचिन भाई की कमेंट्री थोड़ी देर भी कर लो ना, थोड़ी सी स्टार्ट करके फिर अपने आप से, हम्म। इतनी पावरफुल होती, चाहे कितनी भी बार पहले की हो और कितनी भी पुरानी हो, वो योग क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली लगता उसमें वाइब्रेशन समाया हुआ है। है, हाँ, वो बहुत उन्होंने, जबरदस्त वाइब्रेशन होते हैं। हाँ, उन्होंने उस समय जब करा तो वो वही स्वरूप है। तो एक है हमको खाली वैसे करना, और एक है खुद डूब कर करना। तो अब वही कहते हैं ना, अनुभवी मूर्त कैसे बनाओगे जब खुद अनुभव करोगे, तो एक वही तड़प है, वाइब्रेशंस फैलते हैं। उनमें ना एक हम्म। तड़प है जो कि खींचती है हम्म। तो बहुत। ऐसी तड़प हम औरों में भी पैदा कर सकते हैं, अगर हाँ हम हाँ में हाँ, होगी तो। हम में भी आती है वो, ऐसा थोड़ी है, लेकिन एक तड़प है जो सबको खींच रही है। उनके शब्दों में ना ऐसे लगता है कितना डूबे हुए हैं, वही है। तो बाबा ने कहा, बल देखेंगे आप लोगों को, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेह समीप लाता है। अपने स्नेह की मूर्त को जानते हो? स्नेह समीप लाता है, अपने स्नेह के मूर्त को जानते हो? स्नेह कभी गुप्त नहीं रह सकता। अब ये जो सारा जो बात कर रहे हैं हम, ये सारा तेज, जो सारी आकर्षण, ये किस कारण से है? याद के कारण। 2 बजे उठते हैं, तपस्या में रहते हैं, पूरा दिन तपस्या में चलते, तब ये आकर्षण आता है। तो हम भी अगर ऐसा करने लगे तो ये हमारे में कर ये तो आ रहे जाएगा। हैं। ओम शांति, क्यों हम्म। नहीं है, तभी तो हम जुड़े हुए हैं ग्रुप में एक बस बस दूसरे बस। से। अब इस ग्रुप में भी जुड़े हैं तो सब आत्माओं के वाइब्रेशन भी काम कर रहे हैं बाबा के हाँ। साथ।
वही सेवा, जैसे सेवा औरों तक पहुंच रही है, जितनी सेवा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट हैं, जिसको जितना आगे जाना है उतना जा सकता है। तो ये चारों खजाने बाबा ने हमको दे रखे हैं, कलम दे रखी है, जो जितना इसको अपना ले। त्याग का बल है, तपस्या का बल है। तो बाबा ने कहा सन शोज फादर, स्नेह कभी गुप्त नहीं रह सकता। स्नेही के हर कदम से जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बनना है। आकर्षण मूर्त सदैव बने रहे, इसके लिए आकारी रूपधारी बनकर साकार कर्तव्य में आना है। देखो क्या कहा बाबा ने, आकर्षण मूर्त सदैव बने रहे, इसके लिए आकारी रूपधारी बन साकार कर्तव्य में आना है। आकर्षण कौन सा? ज्ञान का, गुणों का, बाबा का। ये आकर्षण का कैसे आएगा? आकारी रूप, यानी लाइट रूप बनने से, देह के भान को छोड़ने से हमारे अंदर आकर्षण आएगा। अंतर्मुखी और एकांतवासी ये लक्षण धारण करने से जो लक्ष्य रखा है उसकी सहज प्राप्ति हो सकती है। साधन से सिद्धि होती है ना। क्या कहा काम बाबा ने? अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने से। हम्म। थोड़ी सी रह गई थी कमी, वो भी बाबा ने बता दी। अंतर्मुखी और एकांतवासी ये लक्षण धारण करने से, सारी चीजें तो बता दी। आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे? आकारी बनने से। तो अंतर्मुखी और एकांतवासी ये रिजल्ट है। ये करोगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। अंतर्मुखी होगे तो शक्तियां आ जाएंगी, सहन शक्ति आ जाएगी। सहन शक्ति होगी तो बाकी शक्तियां आ जाएंगी, सफलता आ जाएगी। क्या बीज क्या है? अंतर्मुखता, एकांतवासी और आत्माभिमानी स्थिति। इसी तक पहुंचाते हैं बाबा, सारा घुमा फिरा के। ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन ये इसका वो है, बीज ये है। सर्विस में सदैव सफल, संपूर्ण सफलता के लिए विशेष किस गुण को सामने रखना पड़ता है? साकार रूप में विशेष किस गुण के होने के कारण सफलता मिली? सर्विस में बाबा कह रहे हैं संपूर्ण सफलता के लिए, और वो भी सदा, कौन से गुण को सामने रखना पड़ता है? तो किसी ने कहा उदार चित्त। जितना उदार चित्त उतना सर्व के उद्धार करने के निमित्त बन सकते हैं। उदार चित्त माना देने की भावना, अधिक से अधिक। उदार दिल होता है ना, किसी को भी देने की भावना, सहयोग लेने के पात्र बन जाते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त हैं। इसलिए हर बात में उदार चित्त, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में भी उदार चित्त बनना है। संपर्क में भी बनना है, बनते जा रहे हैं और बनते ही जाना है। जितना जो उदार चित्त होता है उतना वह आकर्षण मूर्त भी होता है। दूसरा आकर्षण मूर्त बनने के लिए उदार चित्त। क्यों? क्यों बनेगा आकर्षण मूर्त उदार चित्त होने से? क्योंकि आप जे देने की भावना होगी तो सभी आत्माएं तो लेने वाली है ना, तो देने वाले के पास आएंगी। जहां जो सामान बट रहा होता है आप उसी के साथ, तो उसी की तरफ तो भागते हो, भीड़ वहीं लगती है, चाहे वो लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो। तो जितना जो उदार चित्त होगा उतना आकर्षण मूर्त होगा। तो इसी प्रयत्न को आगे बढ़ा के प्रत्यक्षता में लाना है। मधुबन में रहते मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। यह है मधुबन का मुख्य लक्षण। क्या है?
लक्षण क्या होगा मधुबन निवासियों का? वैराग्य वृत्ति। मधुरता वगैरह। हम्म इसको ही मधुबन कहा जाता है। मधुबन कोई जगह नहीं है, बिल्डिंग नहीं है मधुबन। मधुबन में रहने वालों से मधुबन है, और उनका विशेष गुण मधुरता और वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति। यह है मधुबन का लक्षण। ठीक है। बाहर रहते भी अगर ये लक्षण है तो गोया मधुबन निवासी है। अगर आप उस स्थान पे नहीं रह रहे हो, अपने अपने स्थानों पर हो, लेकिन क्या है आप में? वो गुण है मधुरता का, और वैराग्य वृत्ति है, तो भी आप मधुबन निवासी हो। जितना यहां रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उतना वहां प्रजा द्वारा रेस्पेक्ट मिलेगा। सहयोग लेने के लिए स्नेही बनना है। सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी। जितना जितना चक्रवर्ती बनेंगे, उतना सर्व के संबंध में आ सकते हैं। इस ग्रुप को विशेष चक्रवर्ती बनना चाहिए। मतलब क्या चक्रवर्ती का? क्या मतलब है चक्रवर्ती का? कौन से चक्कर लगाने वाला? बोलो। सर्व के संबंध में आने वाला चक्रवर्ती। राइट। जितना सर्व के सहयोग लेने के लिए स्नेही, मतलब बाबा ने कहा ना, सहयोग लेने के लिए स्नेही बनना है। अब सबका सहयोग लेना है तो सबके स्नेही बनने के लिए चक्कर लगाओ, आत्माओं को स्नेह दो। जैसे जगह जगह जाते हैं ना, सेंटरों में जाते हैं, घूमते हैं, तो इस ग्रुप को विशेष चक्रवर्ती बनना चाहिए। क्योंकि सर्व के संबंध में आने से सर्व को सहयोग दे भी सकेंगे और सर्व का सहयोग ले भी सकेंगे। अनुभव मिलेंगे आपको जगह जगह। जैसे भट्टी कराने आते हैं दूर दूर से, कभी इस स्थान पर जाते, कभी इस स्थान पे जाते हुए, चक्कर लगाना। ये तो स्थूल में हो गया। सूक्ष्म में चक्कर लगाना मतलब क्या? आप विश्व को सकाश दो, वहां से भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी, पुण्य का खाता जमा होगा, शक्तियां प्राप्त होंगी, आपकी शक्तियां इमर्ज होंगी, गुण इमर्ज होंगे। तीनों लोकों के चक्कर लगाओ। तो हर एक आत्मा की विशेषता देख, यहाँ बाबा स्थूल की बात कर रहे हैं। हर एक आत्मा की विशेषता देखते, सुनते, संपर्क में आते, यह विशेषताएं स्वयं में आ जाती हैं। कुछ विशेषताएं बाबा बता रहे हैं, वो कैसे आएंगी? सर्व के सहयोग से, सर्व के मिलने से। सर्वात्माओं के साथ जब हम संबंध संपर्क में आते हो तो आ जाती हैं, और कुछ ले लेते हो, कुछ दे देते हो। तो प्रैक्टिकल में सर्व का सहयोगी बनना है। इसके लिए पांडव सेना को चक्रवर्ती बनना पड़ेगा। बहनें भी आती जाती है, मगर उस समय बाबा कह रहे पांडव सेना को चक्रवर्ती बनना पड़ेगा। मगर आप जाओ आओ, उनको ज्यादा इजी रहता है, अकेले कहीं पे भी जा आ सकते हैं। योग की अग्नि सदैव जली रहे। पहले दो भाई थे, वो बहुत चक्कर लगाते थे, जगदीश भाई, निर्वैर भाई। इन दोनों का बहुत जाना होता था। बाबा भेजते रहते थे भट्टियों में। तो बाबा कह रहे योग की अग्नि सदैव जली रहे। इसके लिए मन, वाणी और कर्म संबंध, यह चारों बातों की रखवाली करनी पड़े। कितनी बड़ी बात है, कितनी अंडरलाइन करने वाली है। योग की अग्नि सदैव जली रहे, इसके लिए क्या करना होगा? बोलो, क्या करना होगा?
चेकिंग करनी है कि हम तीर्थ कहाँ कर रहे हैं, मन वाणी कर्म में और संबंध। हम्म। मन वाणी कर्म संबंध किससे मिल रहे हो, क्या बोल रहे हो, अब क्या सोच रहे हो, इसकी चेकिंग रखवाली करनी पड़ेगी, कहीं इधर उधर नहीं जाए। मन बच्चा है ना, तो इधर उधर भागता है, उसकी रखवाली करो, बिठाओ बार बार उसको। फिर यह अग्नि अविनाशी रहेगी, बार बार मुरझाएंगे और जलाएंगे अग्नि को, बार बार बुझाएंगे और जलाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और पद भी कम हो जाएगा। जितना स्नेह है उतना शक्ति भी रखो। यह है शक्ति स्वरूप। क्या शक्ति स्वरूप है? अग्नि को जला के रखना, यह है शक्ति स्वरूप। स्नेह स्वरूप है बाबा से प्रेम की बातें, गुणों की बातें, मिलना जुलाना, ये प्रेम स्वरूप है। शक्ति स्वरूप है योग अग्नि। एक सेकंड में आकारी और एक सेकंड में साकारी बन सकते हो, यह भी आवश्यक सर्विस है। जैसे सर्विस के और अनेक साधन है, बोला ना बाबा ने स्थूल और सूक्ष्म, तो स्थूल का तो बच्चे करते हैं, बाबा सूक्ष्म पे आ गए, यही आवश्यक है। जैसे सर्विस के अनेक साधन है, ऐसे यह प्रैक्टिस भी अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए एक साधन है। इस सर्विस से कोई भी आत्मा को आकर्षित कर सकते हो। क्यों नहीं होती आत्माएं आकर्षित? क्योंकि ये सर्विस नहीं है। आकारी साकारी निराकारी सेकंड में बनना, अशरीरी बनना, ये प्रैक्टिस कम है, तो नहीं बन सकते हैं। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। कम खर्च वाला नशीन ऐसी योजना बनाओ। ऐसी योजना यही है, ड्रिल्स करो। अभी हर एक में कोई ना कोई विशेष शक्ति है, लेकिन सर्व शक्तियां आ जाएंगी तो फिर क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। सभी गुणों में श्रेष्ठ बनना है। इष्ट देवताओं में सर्व शक्तियां समान रूप में होती हैं। ये भी क्लास आई थी सूरज भाई की, उसमें उन्होंने कहा 73 की मुरली में बाबा ने कहा है अष्ट देवताएं, कुछ ऐसी बात थी, उसका ना कट कर उसको कट कर दिया कि बाबा देवियों की बात नहीं कर रहे, देवताओं की बात कर रहे हैं। फिर बाबा ने बोला 73 की उस मुरली के बारे में बताना शुरू करा, तो वो सुनने ही वाले थे कि वो उसको कट कर दिया, 2-3 लाइन को। पता नहीं किसी ने सुना है आप में से, नहीं सुना। अब 73 की मुरली आएंगी तो ध्यान रखेंगे उसमें क्या बात बाबा ने ऐसी बोली है। इष्ट देव, यही मुझे लग रहा है, यही तो नहीं है कई लाइन, उन्होंने यही लाइन बोली थी कि उसमें बाबा ने बोला है इष्ट देवताओं में सर्व शक्तियां समान रूप में होती हैं, तो यह पुरुषार्थ करना है। सुनी थी किसी ने क्लास, किसी को याद आ रहा है? दीदी ओम शांति। अब दीदी यही लाइन है उसमें, इष्ट देव। उन्होंने कहा है कि ना? देवी नहीं कहा, देवी नहीं कहा, देव कहा है। हाँ। और उन्होंने फिर फिर ये उसके भी बाद उन्होंने बताया, लाइन बताने वाले थे वो कुछ की, दीदी बताऊं मैं आपको क्या? है? ये लाइन बताई थी उसके बाद उन्होंने कि जैसे बाबा से किसी ने पूछा ना कि बाबा कितने हम्म। आएंगे, तो बाबा ने कहा एक से अधिक। ये हम्म। लाइन भी उन्होंने बताई ना, एक से अधिक, तो एक से अधिक तो दो हो गए, और एक हम्म। ब्रह्मा बाबा हो गए। तो हम्म। इशारा दे रहे थे कि जो 8 गद्दियां चलेंगी उनकी हम्म। तरफ इशारा था कि 8 गद्दियां तो ये वो मेन है, लेकिन इसके बाद भी चारों तरफ बहुत गद्दियां चलेंगी, ये मत समझो कि ये सिर्फ 8 ही हैं। उन्होंने ये नहीं बताया था नहीं कि नहीं, बहुत वो सारी। नहीं, ये तो पता है। एक था, अभी रीसेंट क्लास थी शायद हफ्ते 10 दिन पहले की, उसमें बाबा ने कहा था, बताऊं, ये सूरज भाई ने कहा था कि बाबा ने इष्ट देवताओं के ऊपर कुछ बोला है। नहीं, वो तो सुना था कि यार गद्दियां चलती हैं और राजाएं भी होंगे, विश्व महाराजन के साथ साथ और राजाएं भी उस राजधानी में होंगे, वो तो ठीक है। लेकिन इष्ट के ऊपर बात चली थी कि जो अष्ट देवताएं हैं, बाबा ने कहा देवियां नहीं बोला उन्होंने, देवताएं हैं। तो ये लाइन कट कर दी, उसके बाद कुछ कहा था उन्होंने, बीच में तो वो, कुछ नहीं बताया, फिर सिर्फ इसी हाँ, कुछ नहीं को, बताया। इसी को कंटिन्यू उन्होंने कर। बताया था, मतलब जिन्होंने सुना है सामने उन्होंने तो सुना होगा, लेकिन ये इस पर जो क्लास आती है उसमें कट कर दिया।
तो वो क्या बोलना चाह रहे थे, उन्होंने कहा था 70 की मूल्यों में, 73 की मूल्यों में, मुझे लगता है यही लाइन थी कि इष्ट देवताओं में सर्व शक्तियां समान रूप में होती हैं, तो यह पुरुषार्थ करना है। अच्छा, कई बार सूरज भाई जी बहुत भोलेपन से कुछ भी, मतलब जैसे एकदम स्पष्ट रूप से बोल देते हैं, बहुत भोलेपन में। पिछली भी एक बार क्लास आई थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात चली थी, तब भी उन्होंने कहा था कि वो पूरा कट कर दिया था। तो ये थी मुरली आज की। अभी हम मनसा सेवा बाबा कराएंगे। आज कोई और करना चाहेंगे? ये भाग्य लो, आप में से कोई आ गया हो। दीदी ओम शांति। हाँ, ओम शांति। दीदी उषा दीदी है ना, वो करवाएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बाबा करवाते हैं। करवाइए, वो तो करा देंगी, आप कराओ। संजीता बहन, आप कराते तो हो, कराओ। कराइए, आप वो ग्रुप खोल लीजिएगा और उसमें देख लेना, है ना। जी दीदी। कराइए। ओम शांति। अभी हमने बाबा की वाणी सुनी, तो उसी एकाग्रता से मन बुद्धि को अंतर्मुखी कर लेते हैं, एकाग्र हो जाएंगे और अंदर की तरफ झांकते हुए देखेंगे कि मैं शक्ति संपन्न आत्मा, और अपनी शक्तियों को बाहर की तरफ फैला देंगे। मुझ आत्मा से फैलती हुई शक्तियां चारों ओर पूरे सेवा स्थल में, ये शक्तिशाली स्थान सेवा स्थल, और इसमें सभी सहयोगी आत्माएं इन शक्तियों से भरपूर और उड़ चलते हैं बाबा के पास परम धाम में। मैं आत्मा सब कुछ भूल एक बाबा की याद में उड़ी जा रही हूँ ऊपर की ओर, सब कुछ नीचे पीछे छोड़ते हुए चमकता हुआ सितारा, और पहुंच जाते हैं अपने घर में। मेरा घर कितना सुंदर, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति, पवित्रता की महक, और मीठे बाबा महाज्योति के रूप में चमक रहे हैं। मेरे शिव बाबा बिल्कुल उनके पास बैठ जाएंगे, उनकी समीप, और अनुभव करेंगे बाबा से आता हुआ प्रकाश, शक्तियां मुझ में समाती जा रही हैं। बाबा की छत्र छाया का अनुभव करेंगे। बाबा से असंख्य किरणें मुझ में आती जा रही हैं, और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। भर लेंगे स्वयं को और बाबा को साथ लेकर आ जाएंगे नीचे सूक्ष्म वतन में। बाबा ब्रह्मा मस्तक में विराजमान, और हम सभी आत्माएं अपनी अपनी लाइट के आकारी रूप में बाबा से दृष्टि लेंगे। बाबा के नैनों द्वारा शक्तिशाली किरणें मस्तक द्वारा सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। भर लेंगे स्वयं को, और जैसे जैसे ये शक्तियां भरती जा रही हैं, अपने स्वरूप को देखेंगे, लाइट और माइट का स्वरूप। मैं शक्तिशाली फरिश्ता। बाबा ने हम बच्चों को संकेत दिया अपनी और बुलाने के लिए, और हम सभी पहुंच जाते हैं बिल्कुल बाबा के समीप, जैसे बच्चे साथ बैठकर
कोई सामने का दृश्य देखते हैं, ऐसे बाबा के पास बैठ जाएंगे, उनके आसपास। बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं और वो हम सब में भरती जा रही हैं। और बाबा के नैनों द्वारा, मस्तक द्वारा जो शक्तियां सामने जा रही हैं, देखेंगे सामने एक सुंदर सी स्टेज बनी है जिस पर ये शक्तियां जा रही हैं। और अब एक एक आत्मा को बाबा यहाँ इमर्ज करेंगे, उस आत्मा को जो पुकार रही हैं इस धरा पर, किसी न किसी रूप में बाबा से कुछ न कुछ मांग रही हैं। अब उन आत्माओं को यहाँ इमर्ज करते हैं। एक वो आत्मा जिसे जो आईसीयू में एडमिट है, उस आत्मा को यहाँ इमर्ज किया। लाइट के आकारी रूप में सभी आत्माएं यहाँ इमर्ज होती जाएंगी, देखेंगे एक एक को। और एक वो आत्मा जिसे पैरालाइज हुआ और उसे टीबी भी है, और एक वो आत्मा जिसकी किडनी पर अफेक्ट हुआ है, हाई डोज उसे दी गई एंटीबायोटिक्स की और उसकी किडनी पर अफेक्ट हुआ, डायलिसिस चल रहा है। और एक वो आत्मा है जो जिसके लंग्स में प्रॉब्लम है, कोई कहते हैं उसमें पानी है, कोई कहते हैं टीबी है, अलग अलग तरह के डायग्नोज निकाले जा रहे हैं। एक वो आत्मा जो ड्रिंक करती है, लिक्वर है, एडिक्शन है उसे, जिसके कारण लीवर डैमेज हो गया है। अब यहाँ हम देखेंगे बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है उन सभी आत्माओं का जिनकी रिक्वेस्ट शरीर के रोगों को लेकर आई है, चाहे वो किडनी, लीवर, आंतें, डाइजेशन की प्रॉब्लम, कोई भी इशू है बॉडी को लेकर, वो आत्माएं यहाँ हैं। बाबा उन सभी आत्माओं पर दृष्टि दे रहे हैं और मस्तक द्वारा जो शक्तिशाली किरणें इन पर बरस रही हैं, उनसे ये सभी आत्माएं भरपूर होती जा रही हैं। और देखेंगे ऊपर से बरसात हो रही है शक्तिशाली किरणों की, और ये किरणें हर आत्मा में समाकर इनके आकारी रूप में भरती जा रही हैं। मस्तिष्क से लेकर धीरे धीरे फैलती जा रही हैं। देखेंगे इन किरणों को फैलते हुए, मस्तिष्क भरपूर, मुखमंडल की कोई भी बीमारी, आंखों में, कानों में, दांतों में कोई भी दर्द, सब दूर होते जा रहे हैं। जैसे बहते जा रहे हैं सारे रोग नीचे की तरफ। गले में कोई भी प्रॉब्लम, वो भी नीचे बह गई। ये किरणें बहाती ले जा रही हैं सभी दुख दर्दों को, कष्टों को। छाती, फेफड़ों में कोई भी दिक्कत है, हृदय रोग, कोई भी रुकावट है, सब नीचे बहती जा रही हैं। किसी प्रकार की कोई भी गांठें बनी हैं, वो सब नीचे उतरती जा रही हैं पिघल पिघल कर। लीवर पर आती हुई ये किरणें इसे बिल्कुल स्वस्थ बना रही हैं। पैनक्रियास, आंतें, देखते जाए इन किरणों को नीचे आते हुए। दोनों किडनियां इन किरणों से साफ होती जा रही हैं, एकदम एक्यूरेट काम करती हुई। अब ये किडनी धीरे धीरे और नीचे जा रही हैं, और देखते जाएंगे यूट्रस से संबंधित कोई भी बीमारी है, कोई गांठें हैं, सिस्ट है, सब पिघलती जा रही हैं। यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, सब नीचे की तरफ जाती जा रही हैं। और ये किरणें अब आने लगी हैं पैरों की तरफ। दोनों पैरों में आते हुए देखेंगे इन किरणों के बहाव को। कोई भी हड्डियों के रोग है, मांसपेशियों में दर्द है, सब नीचे बहता जा रहा है। और बहाते हुए इस दर्द को, बीमारियों को, परेशानियों को
ये किरणें ले आती हैं नीचे, एकदम पंजों के जरिए बाहर निकलती हुई सारी गंदगी, और समा जाती है उस स्टेज में जो बाबा ने पहले तैयार की थी। देखेंगे सारी काले धुएं के रूप में सारी गंदगी, सारे रोग सब नीचे निकल गए और रह गया सुंदर आकारी स्वरूप, चमकता हुआ आकारी स्वरूप। जैसे यहाँ ये आकारी स्वरूप चमक रहा है, खिला हुआ है, ऐसे ही साकार तन भी निरोगी बन चुका है। और वो आत्माएं जिन्हें कोई भी एडिक्शन था, उनकी मन बुद्धि एकदम स्वस्थ हो चुकी है। बाबा इन सब पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणें बरसा रही हैं। देखेंगे ये लाल रंग जैसे जैसे हर आत्मा में जाता जा रहा है, आत्मा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही है और इन शक्तियों में हर आत्मा जागृत होने लगी। और इसी जागृत अवस्था में ये आत्माएं अपने पिछले पाठ को देखकर स्मृति स्वरूप हो रही हैं कि हमने जो भी गलतियां की, अब उन पर बिंदु आगे के लिए इन सभी आत्माओं को मार्गदर्शन मिल चुका है। और जो रोगी थी, घर में थी, वो स्वस्थ हो चुकी हैं, अपने कार्यों में लग गई। और जो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थी, वो आत्माएं ठीक होकर अपने घर आ रही हैं। देखेंगे सभी आत्माएं बाबा को शुक्रिया अदा कर रही हैं। और अब उनको देखेंगे ये सब जा रही हैं अपने पार्ट की तरफ। अब बाबा उन आत्माओं को इमर्ज कर रहे हैं जो आत्माएं जिद्दी हो गई हैं, किसी का कहना नहीं मानती, फोन पर लगी रहती हैं, माना अपने पार्ट से हटकर, सबके संपर्क से हटकर मनमानी करने लगे हैं। तो देखेंगे उन आत्माओं को, और वो आत्माएं बाबा के सम्मुख हैं इसी स्टेज पर। बाबा इन सब आत्माओं पर पवित्रता का प्रकाश बरसा रहे हैं। बाबा से हम सब में भी भरता जा रहा है, और हम सब से और बाबा से इन आत्माओं में ये पवित्रता की किरणें जाती जा रही हैं। देखेंगे ये सब आत्माएं, भले ये छोटे बच्चे के रूप में पार्ट प्ले कर रही हैं या बड़े हैं, सब में ये किरणें भरती जा रही हैं। और पवित्रता की ये सकाश, पवित्रता की ये खुशबू इन हर आत्मा को भरपूर करते हुए जागृत कर रही है। पवित्रता सुख शांति की जननी, जो सुख ये ढूंढ रहे थे फोन में, जो ये सुख ढूंढ रहे थे अपने आप में एकांत में, अब वो रियल सुख बाबा की उपस्थिति का इन्हें होने लगा। देखेंगे पवित्रता के प्रकाश से भरपूर होती हुई इन आत्माओं को जैसे बुद्धि का नेत्र खुल गया हो। बाबा हरे रंग की किरणों से इन आत्माओं को प्रेम से भरपूर कर रहे हैं। बरसते हुए प्रकाश को देखें और देखें ये प्रेम का प्रकाश हर आत्मा को स्नेहमय बना रहा है। अब जो भी आत्मा इनके संबंध संपर्क में आएगी, ये शुद्ध स्नेह, शुद्ध प्रेम के साथ उनका स्वागत करेंगे। और ये सभी आत्माएं बाबा को निहार रही हैं। बाबा इन सब पर अब नीले रंग के प्रकाश से इन सबको भरपूर कर रहे हैं। देखेंगे नीले रंग की किरणें जैसे जैसे इनमें समा रही हैं। अब ये आत्माएं ज्ञान क्या होता है, मैं कौन, उसका सही अर्थ स्पष्ट इन्हें हो गया। और देखेंगे ये आत्माएं बाबा को निहार रही हैं। बाबा को निहारते ही आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसकी अनुभूति ये करने लगी। फोन का एडिक्शन, मनमानी करना, जिद करना, ये तुच्छ बातें इन्हें बहुत नीचे दिखाई दे रही हैं। उससे भी ऊपर सच्चा स्नेह, परमात्मा मिलन की अनुभूति,
इन आत्माओं को बाबा की ओर खींच रही है। ये बाबा को शुक्रिया अदा करते हुए कि बाबा आपने हमें जागृत किया और लौट रही हैं अपने पार्ट में। अब बाबा के सामने वो पूरी लिस्ट है जो इस ग्रुप में है। धीरे धीरे वो लिस्ट चलती जा रही है और बाबा एक एक को चेक कर रहे हैं, कहीं कोई रह तो नहीं गया जिसने पुकार लगाई हो। धीरे धीरे ये लिस्ट चलती जा रही है और बाबा की दृष्टि इस पर जा रही है। एक एक आत्मा जिसकी पुकार आई है, सब पर बाबा की दृष्टि पड़ते ही वो हर आत्मा अपने विघ्नों को पार कर निर्विघ्न बन चुकी है। देखते जाएंगे बाबा के सम्मुख उस लिस्ट को, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड है, चाहे किसी भी घर की समस्या से, वो सब दूर होते जा रहे हैं जिस पर परमात्म दृष्टि पड़ी। वो बुराई, वो दुख टिक नहीं सकते। सब कुछ बाबा के सामने। और हर वो आत्मा जो इस ग्रुप में है, ब्राह्मण परिवार में है, उनके किसी भी सहयोगी संबंधी संपर्क में कोई भी दुख कष्ट है, वो सब हटते जा रहे हैं। प्रेम की खुशबू, पवित्रता की महक एक जगह नहीं ठहरती, चारों ओर फैलती जा रही है। सभी आत्माएं पूरे ब्राह्मण परिवार के आसपास की सभी निर्विघ्न हो चुकी हैं और हम सभी अब आ जाते हैं बाबा के सम्मुख। बाबा अपना वरदानी हस्त हमारे मस्तक पर रखते हैं और हमें वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम मेरे रूहानी सेवाधारी हो, रूहानी कमांडो हो, लेकिन सदैव के, सदा के, कुछ पल के, कुछ क्षणों के, कुछ घंटों के नहीं, निरंतर के। जब भी तुम्हारे सम्मुख कोई भी आत्मा आए, चाहे वो पुकारे चाहे ना, फिर भी सबको देते जाओ। बाप के बच्चे, बाप समान भाव। और बाबा ने हमें आज संकेत दिया कि पूरे दिन तुम्हारे सम्मुख जो भी कोई आए, उसके दुख दर्दों को मिटाते चलो। और हम सभी बाबा को हाँ जी करते हुए आ जाते हैं, नीचे की तरफ उड़ते हुए आएंगे। और जैसे जैसे हमें स्पर्श करती जा रही हैं आकाश तत्व, आकाश तत्व में भरते हुए पवित्रता के प्रकाश को देखें। नीचे वायु, और देखिए प्रकृति के पांचों तत्व कैसे भरपूर होते जा रहे हैं। हमारे नीचे आते ही जल तत्व में बरसती हुई पवित्रता की किरणें, अग्नि तत्व में जाता हुआ ये प्रकाश और धरा को पवित्र बनाती हुई ये किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों को महका रही हैं। और हम सभी फरिश्ते आ जाते हैं अपने अपने लौकिक सेवा स्थान पर, और इस सेवा स्थान में प्रवेश कर देखेंगे अपने उस सुंदर आधार को, अपने उस सुंदर रथ को, जिसमें हमें पूरा दिन सेवा करनी है। अब इसे शक्तियों से भरपूर करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा, और देखेंगे बाबा से, परम धाम से मुझ पर निरंतर किरणें बरसती रहती हैं। हम उनकी छत्र छाया में हैं, हम उनके निरंतर के सेवाधारी हैं। और बाबा से हमसे इस साकार तन पर शक्तिशाली किरणों की बरसात कर देंगे, मस्तिष्क से लेकर पैरों तक। और शुक्रिया अदा करेंगे एक एक अंग का और इस तन का जो हमें इतना सहयोग दे रहा है। मस्तिष्क से लेकर पांव तक भरती हुई शक्तिशाली किरणें अंग अंग को, सभी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाते जा रही हैं। और इस शांत और शीतल तन में मैं फरिश्ता अपना आधार लेता हूँ। और देखेंगे अब भी बाबा से, परम धाम से मुझ पर शक्तिशाली किरणें बरस रही हैं और वो चारों ओर फैलती जा रही हैं। अब बाबा, जैसे बाबा का वरदानी हस्त हमारे मस्तक पर होता है, ऐसे ही इस पूरे सेवा स्थल पर बाबा के हस्त की तरह छत्र छाया बनी है। और ये पूरा सेवा स्थल
सुरक्षित है बाबा की छत्र छाया में और उससे निरंतर किरणें बरसती रहेंगी। इसको हम दिन में बार बार विजन बनाते रहेंगे कि अब भी बाबा हम पर शक्तियां बरसा रहे हैं और जो नेगेटिविटी के कीटाणु हैं, माया के कीटाणु हैं, वो सब नष्ट हो चुके हैं। सिर्फ इस सेवा स्थल पर शांति, प्रेम, सद्भावना और ज्ञान यही भरपूर है। सभी सहयोगी आत्माएं संतुष्ट हैं और मैं संतुष्ट बनी साक्षी होकर सबको देख रही हूँ। बार बार इनको इनके पार्ट में ऐसे ही देखते रहेंगे और शक्तियां देते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया पूरे ब्राह्मण परिवार का। ओम शांति। शांति दीदी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, शुक्रिया शुक्रिया सभी। ओम शांति। दीदी को शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। वरदान और वाटर ओम शांति दीदी।